अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ईर जमात और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी, जहां पर वीकली हॉरोस्कोप मैं आपके लिए वीकली बेसिस पे लेकर आता हूं। और अब क्योंकि बड़ों की दुआ से, बुज़ुर्गों की मदद से एक पेस जो है, एक ट्रैक जो है वो सेट हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि हर वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस वाली जो बात है वो शेयर करता हूँ। इंसान को ज़िंदगी में बड़ा ही हल्का फुल्का रहना चाहिए, क्योंकि जितना इंसान हल्का फुल्का रहेगा तो मदद भी उसको अल्लाह ताला की उतनी ही आएगी। और जो माजी में हो जाए उसे सीखना चाहिए, वापस मुड़ के नहीं देखना चाहिए माजी की तरफ। और जो चीज़ें आप लोगों को लगता है कि ख़राब हुई हैं या आपके एंड से चीज़ें जो हैं वो स्लिप हुई हैं, तो आप उन चीज़ों को बजाय रिग्रेट करने के आप उन चीज़ों से सीखें, आप उन चीज़ों से नसीहत हासिल करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है, हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है। अब इंसान को कभी कभार नहीं आइडिया हो रहा होता कि जो काम हम करने जा रहे हैं या जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इंसान को तो सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा होता है वो अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब वही प्रोजेक्ट आपसे छीन लिया जाता है, ख़त्म हो जाता है, अल्लाह की तरफ से वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होके एक रीडायरेक्शन का जो सफ़र होता है इंसान का स्टार्ट होता है, तो इंसान मायूस होता है। इंसान फिर शिकवे पे आ जाता है, शिकवा करने लग जाता है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह पाक, आपको पता है कि इतनी शिद्दत से मुझे ये चीज़ चाहिए थी और आपने इसी को छीन लिया। लेकिन आप लोगों को असल में वो चीज़ नहीं नज़र आ रही होती जो उस हस्ती को नज़र आ रही होती है, क्योंकि उसके पास गैब का इल्म है, उसके पास ही ये इल्म है कि चीज़ें जो हैं वो पता लग सकती हैं, चीज़ें जो हैं वो देख सकता है कि क्या आपके साथ होगा आगे और किस तरफ आपके मामलात जाते हुए नज़र आएंगे। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हों, आप उसको बेहतरी की तरफ, पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर जाएं और देखें। और जो चीज़ें ख़राब हो रही हों आप उनको दिल पे ना लें, उनसे नसीहत हासिल करें। और नसीहत हासिल करने के बाद आप चीज़ों को एक नए फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एग्जीक्यूट करना सीखें। ये था एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ। अब चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। देखते हैं कि आने वाला वीक एरीज वालों के लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज वालों के 3 कार्ड एनर्जी से। हम चेक करते हैं कि आने वाला वीक एरीज वालों का क्या मैसेज लेकर आ रहा है। एरीज वालों का आने वाले वीक का मैसेज क्या होगा? मैसेज ये होगा कि एक तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, कामों का बर्डन है, कामों का बोझ है। और यहाँ पर ईवल आई का भी जो अफेक्ट है, ब्लैक मैजिक का भी जो अफेक्ट है वो नज़र आता है। और कोई आपके कामों के ऊपर, कोई आपकी चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र टका कर बैठा हुआ है। इसलिए एहतियात करें, अपने दिल की बात, अपने राज की बात किसी से भी शेयर ना करें। और जब तक वो चीज़ अपने फाइनल पॉइंट की तरफ ना चली जाए तब तक आपने उसको बाहर नहीं आने देना। अब देखना ये है कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों मौजूद है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों मौजूद है यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप लोग स्टक फील कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है जैसे आप आने वाले वीक में प्रोग्रेस नहीं हो रही, स्लो प्रोग्रेस है और आप लोग बाउंड हैं किसी वजह के तहत। और आपका दिल जो है मायूसी से बाहर आए, दिल आपका टूटा हुआ है। और जब तक आप मायूसी से बाहर नहीं आएंगे तब तक चीज़ें आप लोगों की बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। अब फर्दर क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों मौजूद है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों मौजूद है? आप अपनी फैमिली लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आते हैं, चीज़ें थोड़ी सी आपकी मेस्ड अप नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको अल्लाह ताला की इसके साथ साथ मदद मिल जाएगी। पढ़ने के लिए आप लोग आयत करीमा 119 मरतबा ईशा की नमाज के बाद अपने तमाम कामों की रुकावट दूर करने की नीयत से पढ़ लीजिएगा। टॉरस वालों का देखते हैं जनाब, टॉरस वालों के लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है आने वाला वीक, जो कि बनता है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का। तो
टॉरस वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है आने वाले वीक में, टॉरस वालों के लिए क्या मैसेज है आने वाले वीक में। कामयाबियां हैं, चीज़ें आप खुद ख़राब ना कर लीजिएगा कुछ नेगेटिव सोच के, नेगेटिव और आप ख़ुद ना क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव तरीके से ये वीक गुजारेंगे तो आपको उतनी ही अल्लाह ताला की मदद जो है वो हासिल होगी। मोहब्बत के मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और एक चेंजिंग है, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बिजनेस डीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। और यहाँ पर क्योंकि थर्ड कार्ड मेरे पास जो मौजूद है वो डेथ कार्ड है, अब देखना ये है कि यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों मौजूद है। क्लैरिफाई ये करते हैं कि यहाँ पर डेथ कार्ड क्यों मौजूद है। ये मेजर आर्काना है और डेथ कार्ड आपके पैसों से रिलेटेड या जो आपके वेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखना यह है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों यहाँ पर मौजूद है। मेरे ख्याल से आप किसी चीज़ की ज़िद लगा कर बैठे हुए हैं, तो ज़िद लगाना भी इतना कोई अच्छा नहीं है। आप कंसल्ट करें किसी से, और ये मैं कहूँगा कि ये एक नई शुरुआत है आपकी आने वाले वीक में आपकी लाइफ की। और ये आने वाला जो वीक है आपका, अप्रैल का महीना, ये आपका बर्थ मंथ भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है टॉरस वालों के लिए, ये जो आने वाला वीक है। जेमिनी वालों को देखते हैं कि जनाब के आने वाला वीक क्या लेकर आ रहा है। जेमिनी वालों का आने वाला वीक कैसा गुजरेगा, आने वाले वीक में क्या होने जा रहा है। तो आने वाले वीक में जेमिनी वालों के दिमाग और दिल में जो चीज़ें चल रही हैं वो अपने तक रखें। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी है यहाँ पर, आपके दुश्मन और हासदीन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं आने वाले वीक में, और आप लोग अपना एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे कि आपको किस तरह अपने मामलात लेकर जाने चाहिए। बड़ी ही एक आइसोलेटेड सी एनर्जी जो है जेमिनी वालों की फील हो रही है आने वाले वीक में, और यहाँ पर कुछ बदअसरात भी हैं, ईवल आई का भी असर जो है वो नज़र आता है, और चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई आप लोगों की नज़र आती हैं आने वाले वीक में। आप लोगों का सर, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, सर भारी हो सकता है और चला नहीं जाएगा, इस तरह लगेगा कि जैसे पूरा जिस्म जो है वो भारी है, दबा दबा फील होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जितने कामों में हाथ डाल सकते हैं, जितना आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रख सकते हैं वो रखें। पढ़ने के लिए आप लोग आने वाले वीक में आयत करीमा 110 मरतबा लाजमी पढ़ लीजिएगा। कैंसेरियंस का देखते हैं जनाब कि आने वाला वीक कैसा नजर आता है आप लोगों के लिए, क्या होने जा रहा है आने वाले वीक में, क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं। कैंसेरियंस की आने वाले वीक में क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं, तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त आपके मामलात की, आपके मामलात से रिलेटेड। और यहाँ पर अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं कोई किसी बड़ी कंपनी के साथ या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आप लोग उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसको आप लोग देख लीजिएगा, और गुस्सा कम कीजिएगा, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। आप लोगों, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं, नई अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं उनके पास, और जो कैरियर अपना जॉब रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनमें भी आपको तरक्की मिलने के चांसेस नज़र आते हैं। तो मैं ये समझूंगा कि आपका ये जो वीक है कैंसेरियंस का, वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नज़र आता है। आप लोग अपने कामों में बड़ा पैशनेटली उतरते हुए नज़र आएंगे, और आपकी सोलमेट के साथ जो आपके मामलात हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। तो ओवरऑल आपका ये बड़ा अच्छा वीक गुजरेगा। ट्रैवल कीजिएगा, और किसी के साथ ज़रूर कीजिएगा ट्रैवल, और अपने मामलात सिर्फ अपने तक रखिएगा। लियो वालों को देखते हैं जनाब कि आने वाला वीक क्या कहता है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जी लेकर आ रहा है लियो वालों का आने वाला वीक, क्या एनर्जी लेकर आ रहा है लियो वालों का आने वाला वीक। अपनी बातें अपने तक रखिएगा और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, और आने वाले वीक में थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, किसी के साथ जज्बाती ना होइएगा। और बड़ी ही थकी थकी एनर्जी आपकी इस टाइम पे आने वाले वीक की फ़ील हो रही है। अपने मामलात को आप लाजमी किसी से डिस्कस अगर करना भी चाहें तो एज अ
काउंसलिंग के तहत आप डिस्कस कीजिएगा, लेकिन हर बात अपनी शेयर ना कीजिएगा। आउज़ुबिल्ला 41 टाइम्स आप पानी के ऊपर दम करके पिएं ताकि आपकी नेगेटिविटी दूर हो, और कोशिश करें कि आप सदका भी अपना लाजमी निकालें। सदका कोई येलो कलर की चीज़ का हो सकता है, लड्डू हो सकते हैं, बर्फ़ी हो सकती है, उसके ऊपर सूरा फातिहा 7 मरतबा पढ़कर किसी वीराने में रख दें, या फिर मोटे कीड़े नहीं होते कब्रिस्तान के, आप वहाँ पर जाकर उनको खिला दें ताकि आपके मामलात में अल्लाह ताला की जो मदद है वो आपको आ जाए। विर्गो वालों को देखते हैं जनाब कि आपका आने वाला वीक कैसा नजर आता है। विर्गो वालों का आने वाला वीक क्या लेकर आ रहा है, विर्गो वालों के लिए आने वाला वीक किस तरफ लेकर जा रहा है, मामलात विर्गो वालों के क्या नज़र आते हैं मामलात। तो एक नई शुरुआत है, कहीं पे अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन मशवरा करके जाइएगा अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, और थोड़ा सा आने वाले वीक में आप सब्र से काम लीजिएगा क्योंकि गुस्सा आपको आ सकता है। नए काम मौजूद हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो ट्रिकी एनर्जी है वो एहतियात की आ रही है। एहतियात कीजिएगा, एहतियात देखिएगा, और एहतियात से ही आप चीज़ों को आगे लेके चलिएगा। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कहीं भागने का, कहीं निकलने का, तो कोशिश करें कि आप किसी से डिस्कस मत करें, और अगर आपको कोई रोकता है तो आप उसकी बात लाजमी सुने। और प्रोज एंड कॉन्स आप लोगों को पता होने चाहिए। विर्गो वालों को ट्रैवल आपकी एहतियात ही आ रही है, ट्रैवल ना कीजिएगा। और अगर मैं आपके बिजनेस और करियर की बात करूं तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन उसको अवेल करना या ना करना ये आपके हाथ में है। लिब्रा वालों का देखते हैं जनाब कि आपका आने वाला वीक कैसा गुजरेगा। 3 कार्ड एनर्जी से हम चेक करते हैं लिब्रा वालों का आने वाला वीक कैसा नजर आता है। लिब्रा वालों का आने वाला वीक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी नज़र आती है। ख्वाहिशात पूरी होंगी और चीज़ें आप लोगों की बड़ी ही तेज़ी से प्रोग्रेशन की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। आप लोग दो चीज़ों को, दो सिचुएशंस को बैलेंस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं आने वाले वीक में। और माजी में से निकलें, जो हो गया सो हो गया, आगे जो आने वाला आपका पॉइंट है, जो आपका मोमेंट है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आप लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। आप अगर बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को, हीलिंग आपकी हो रही है साथ साथ, और ओवरऑल आपका ये जो वीक है बड़ा ही विशफुल और फ्रूटफुल किस्म का गुजरता हुआ नज़र आएगा। स्कॉर्पियो वालों का चेक करते हैं जनाब क्या आपका आने वाला वीक किस तरह का जाएगा। आने वाले वीक में जो कि बनता है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल, देखते हैं कि आपके मामलात कैसे नज़र आते हैं आने वाले वीक में। आने वाले वीक में स्कॉर्पियो वालों के मामलात कैसे नज़र आते हैं। बुर्ज अकरब वालों के मामलात, किसी सिचुएशन को लेके आप लोग डबल माइंडेड नज़र आएंगे, उदास, मायूस, पैसों की परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको अल्लाह ताला की मदद हासिल हो जाएगी और आपके रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन आपने प्रॉपर टाइम देना है अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, और आप लोगों के जो काम है, कोई सॉलिड काम की प्लानिंग जो है वो होती हुई नज़र आती है। ट्रैवलिंग आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मशवरा करके कीजिएगा क्योंकि ट्रैवलिंग भी आपकी 50-50 नज़र आ रही है आने वाले वीक में। ओवरऑल आपका ये जो वीक है आने वाला वो बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस वाला वीक है, और आप लोग उसमें आराम भी करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, और अल्लाह ताला की मदद आपको साथ मिलेगी ज़रूर। सेजिटेरियस वालों का चेक करते हैं जनाब आने वाला वीक क्या लेकर आ रहा है सेजिटेरियस वालों के लिए। तो 3 कार्ड जिसे हम चेक करते हैं सेजिटेरियस वालों का आने वाला वीक किस तरह आपको गाइड करेगा, किस तरह आपको लेकर जाएगा। नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जादू, ब्लैक मैजिक के असरात नज़र आते हैं। ये कार्ड जो है ये साफ जाहिर करता है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू जो है वो किया हुआ है, और यहाँ पर ईवल आई और ब्लैक मैजिक दोनों की कॉम्बिनेशन का जो अफेक्ट है आपके मामलात के ऊपर नज़र आता है और आपके मामलात को रोक रहा है, आपको तरक्की नहीं करने दे रहा। और आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो आप लोग उधार के अंदर भी जो हैं वो घिरे हुए हैं। आप लोग अपना कर्जा उतारना चाह रहे हैं और
उधार मांग मांग के जो आपने सारा कर्जा इकट्ठा कर लिया है, तो वो भी थोड़ा सा आपका मामला जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। पढ़ने के लिए आप लोग आयत करीमा 119 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा। कैप्रिकॉन वालों को चेक करते हैं जनाब कि आने वाला वीक क्या लेकर आ रहा है। कैप्रिकॉन वालों का आने वाला वीक किस तरफ आपकी स्टोरी, आपकी चीज़ों को लेकर जाएगा। तो 3 कार्ड एनर्जी हम निकालते हैं। कोई बड़ा काम आप लोगों के पास आएगा, आपके मामलात बड़ी तेज़ी से आपके हक में जाते हुए नज़र आते हैं, और कोई प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है, या कोई आपको कह सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट, निकाह या इंगेजमेंट कर लें, और आपके मामलात, कुदरत की देवी आपके ऊपर बड़ी मेहरबान होगी आने वाले वीक में। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप कामों में हाथ डाल सकते हैं आप डालें, और जितनी बड़ी मदद अल्लाह ताला की आप हासिल कर सकते हैं आने वाले वीक में वो लाजमी करें, क्योंकि ये जो वीक है आपका ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का गुजरता हुआ नज़र आता है। एक्वेरियस वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाला वीक कैसा गुजरता हुआ नजर आएगा। एक्वेरियस वालों का देखते हैं कि 3 कार्ड एनर्जी क्या कहती है। एक्वेरियस वालों के मामलात किस तरह गुजरते हुए नज़र आते हैं। एक्वेरियस वालों के मामलात किस तरह गुजरते हुए नज़र आएंगे। तो एक्वेरियस वालों के मामलात, आपका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्बेंस की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। आप कामों में जितना ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उतना ही अपनी शायद जो फैमिली है, जो रिलेशनशिप है, उसको आप निगलेक्ट करते हुए भी आपको लग रहा है कि आप निगलेक्ट कर रहे हैं उसको। तो आप कोशिश करें कि आप अपने सोलमेट को, अपने पार्टनर को प्रॉपर टाइम दें, और आप अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालें, और चीज़ें जो हैं वो एकदम से ख़राब हो सकती हैं आने वाली वीक में। इसलिए एहतियात करें, अपने दिल की बात, अपने राज की बात किसी को ना बताएं, और कोशिश करें कि आप थोड़ा सा हल्का फुल्का भी आने वाले वीक में रहें। पाइसेस वालों को देखते हैं जनाब कि आपका आने वाला वीक किस तरह नजर आएगा। तो पाइसेस वालों की 3 कार्ड एनर्जी से हम देखते हैं कि किस तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं। पाइसेस वालों के मामला किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाइसेस वाले, बुर्ज हौत वाले, थोड़ा सा ज़रा सब्र के साथ काम लें। कॉन्टेम्पलेट करें कि आप लोगों ने अपने माली मामलात को किस तरह बेहतर करना है, क्योंकि यहाँ पर पैसों की तंगी नज़र आ रही है, और यहाँ पर बंदिश के असरात भी नज़र आ रहे हैं पाइसेस वालों के ऊपर। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके काम हो नहीं रहेगा, आपको मदद नहीं आ रही, आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो आप लोग दिए गए नंबर पे जो नीचे टिकर पे चल रहा है, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको स्पेशल वजीफ़े, अमलियात बताएंगे जिनसे आपको अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा होगा। आपकी तरक्की नहीं रुकेगी, आपकी तरक्की होगी, और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी आने वाले वीक में। ये था एक बड़ा जेनेरिक किस्म का हॉरोस्कोप। अगर आप लोग भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो बुक करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और हमारी कोशिश ये होती है कि आपको टू द पॉइंट बात बताई जाए, घुमाया ना जाए। ए से लेके जो बी से लेके सी से लेके एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आप लोगों को उसके तहत लेके चला जाए, क्योंकि इसी में ही बेहतरी है। और ये आपका एक बड़ा जेनेरिक किस्म का वीकली हॉरोस्कोप था। अगर आप लोग कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी लिखिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।